मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 9 साहस के पैर। आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि घंटा घर में 12 बज गए। पिताजी खर्राटे गूंज रहे थे ना, पिताजी को यहाँ नींद में खर्राटे ले रहे थे। माँ भी सो चुकी थी, लेकिन अचल की आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसका मन साल भर पहले की एक घटना में उलझ गया। वो उसी को सोचने लगा। पिताजी का तबादला हो गया था। वो सोच रहे हैं ना, ये सारी बातें वो सोच रहा है। कितना खुश था। तबादला माने दूसरी जगह उसका जॉब का जो है ना, इस गांव से उस गांव बदल गया। कितना खुश था अचल उस दिन। रास्ते में एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। हम लोग ट्रेन से जा रहे थे ना, तो गाड़ी रुकी थी। अचल पानी लेने उतरा था। नल पर काफ़ी भीड़ थी। जब अचल का नंबर आया तो गाड़ी ने सीटी दे दी, है ना, कि गाड़ी आगे चलने वाली है। पिताजी घबराकर चिल्लाए, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। जो पानी लेने के लिए उतरा है ना, वह दौड़ा। गाड़ी रेंगने लगी, है ना, गाड़ी क्या है, आगे चलने लगी। घबराहट में उसका हाथ डिब्बे के हैंडल पर जमा नहीं, मतलब वो हैंडल को अच्छे से पकड़ नहीं पाया, है ना, मजबूती से पकड़ नहीं पाया, और उसका पैर फिसल गया, है ना, और स्टेशन पर कोहराम मच गया। उसके बाद क्या हुआ अचल को याद नहीं। होश आया तो वह अस्पताल में बेड पर पड़ा था, है ना, बिस्तर में, हॉस्पिटल में पड़ा था। सिराहने पर माँ बैठी सिसक रही थी, मतलब रो रही थी। पिताजी गुमसुम खड़े थे। वह कुछ समझ नहीं पाया। फिर जब उसे पता चला कि वह एक पैर गंवा चुका है, तो वह तड़प उठा, है ना, क्योंकि उसने क्या है, अपना एक पैर गंवा चुका था, तो वह बहुत तड़पा। सारा अस्पताल उससे चक्कर खाता लग रहा था, है ना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसा सच में भी होता है ना। और फिर वह अगले दिन आया। तब अचल बैसाखियों के सहारे चलता नए स्कूल में प्रवेश लेने गया, है ना। पिताजी भी साथ थे। कितनी ही आंखें उस पर गड़ गई थी, क्योंकि जो वो अपाहिज था, है ना, सबसे अलग था, तो सब लोग देखते हैं, है ना। कई लोग सहानुभूति से देखते हैं, कई लोग मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। लड़के उसे इस तरह से देखने लगे जैसे वह कोई जानवर हो, है ना, जानवरों को हम लोग देखते रहे ना, वैसे। गुस्से और मजबूरी से कांप उठा था वह। अचल को बहुत गुस्सा आ रहा था जब लोग उसे ऐसे आंखें गड़ा के देख रहे थे। और उस कल और उस सॉरी अब कल फिर उसे स्कूल जाना था, है ना। स्कूल एक दिन गया, उसके बाद वो रात में सोया, है ना, तब ये सारी बातें वो सोच रहा है। फिर वही तीर जैसी फबत्तियाँ, जैसे उस मोटे लड़के ने उसका मजाक उड़ाया था ना, जहरीले ठहाके झेलने थे। उसे लग रहा था कि उसकी हिम्मत जवाब देती जा रही है, मतलब वो इन सब मजाक का, फबत्तियों का वह सामना नहीं कर पाएगा। फिर क्या करे वह सोचता रह गया, है ना। आखिर क्यों हंसते हैं लड़के उस पर? जरूर उन्हें कोई मज़ा मिलता होगा, है ना, अच्छा लगता होगा उन्हें, तभी तो उन लोग हंसते हैं। वह चिढ़ता है, रोता है, तो वे समझते होंगे कि उन्हें उसे दबा लिया, हरा दिया, है ना। जैसे हम लोग बच्चे रहते हैं ना, आप लोग भी हो, तो आप लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हो ना, है ना। तो ऐसी चिढ़ाना नहीं चाहिए, है ना। तो देखो इसका क्या है, ये अपाहिज हो गया, है ना, तो उसको और चिढ़ा रहे हैं, तो उनको लगता होगा कि उसने क्या किया, इसको दबा लिया, हरा दिया, है ना। लेकिन अगर वह चिढ़े नहीं, है ना, मैं कई बार बोलती हूँ, अगर कोई चिढ़ाता है तो आप चिढ़ो मत, जैसे नहीं सुन रहे हो ऐसे करो, है ना। रोए नहीं। तो वह सोच रहा है कि अगर वह चिढ़े नहीं, रोए नहीं, अगर वह उन्हें जता दे कि वह अपने लड़कपन की कोई परवाह नहीं करता है ना, जो वो लंगड़ा हो गया है उसकी वो कोई परवाह नहीं करता है, उससे उसके शरीर में, उसके काबिलियत में कोई कमी नहीं आती, है ना, तो तो उनका सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। किनका? कि वो जो उनका मजाक उड़ाते हैं। बल्कि क्यों ना वह खुद ही अपने आप पर हंसे, है ना। वो ये सब सोच रहा है, क्यों ना मैं अपने आप पर ही हंसूं, अपने लंगड़ेपन पर हंसने का
क्यों निमंत्रण दे दूं, है ना, किसी को क्यों निमंत्रण दूं, मैं खुद हंसूं। तब वे समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन की खिल्ली उड़ाकर उसे चिढ़ाने सताने की कोशिश करना बेकार है। तब वह खुद क्या करेंगे, चिढ़ाना बंद कर देंगे। वह तो खुद ही अपने टांग को हंसने की चीज समझता है। उसके मुरझाए होठों पर मुस्कान खिल गई। जब वो सोच रहा था ना कि मैं कैसे कल स्कूल जाऊंगा, कैसे उनके मजाक का मैं सामना करूंगा, तो ये सब उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं खुद अपने आप पर हंसूं, है ना, जिससे सामने वाले को हंसने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। फिर पता नहीं वह कब सो गया। ऐसी सोचते सोचते वह कब सो गया। वही कल वाला माहौल था, है ना, जब वह स्कूल पहुंचा, दूसरे दिन स्कूल पहुंचा तो वही वाला माहौल था। अचल अभी अभी कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कक्षा सीटियों, ठहाकों और डेस्कों की थपथपाहटों से गूंजने लगी थी, है ना। सारे बच्चे जैसे पहले दिन कर रहे थे ना, वैसे ही उसका मजाक उड़ाने के लिए डेस्क को थपथपाने लगे, चिल्लाने लगे, हंसने लगे, है ना। और थपथपाहटों से आवाज़ गूंजने लगी। एक लड़का बोलने लगा, है ना, बा अदब बा मुलाइजा होशियार सहनसा तैमूर लंग तशरीफ ला रहे हैं। आप लोगों को पता है जो तैमूर लंग थे, है ना, एक राजा का नाम है ना, मुसलमान राजा का नाम है, जो क्या थे, ऐसी अपाहिज थे, है ना, जिसके कारण इसको सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, तैमूर लंग तशरीफ ला रहे हैं। वह छोटा मोटा नाटा लड़का अपनी जगह पर खड़ा होकर चिल्लाया। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के पास बुक होगा तो पढ़ा कीजिए, आप लोग ऐसी खाली मत बैठिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।